आज से हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं सोलो लेवलिंग की सीजन 2 को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनो शैडो मंगान बन चुका था और उसने इग्लिस के शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया था। फिर हम देखते हैं कि जिनो गेट से बाहर आ जाता है। आगे वो अपने घर जाके सो रहा होता है, पर तभी उसको जिना का कॉल होता है। जिनो और जिनो से कहती है कि क्या तुम अभी भी सो रहे हो? जिनो कहता है कि हाँ, मैं थोड़ा सा थक गया था। जिनो और जिनो को बता दिया कि 2 बज गए हैं। ये सुन के जिनो एकदम से अपने बिस्तर से उठ जाता है। फिर जिनो और जिनो से कहती है कि तुम्हें तो पता है ना, आज पेरेंट टीचर मीटिंग है। जिनो पूछता है कि मुझे वहाँ कब तक आना है? जिना बताती है 5 बजे। जिनो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं लेट नहीं हूँगा। जिना कहती कि मुझे पता है, पर जब तुम यहाँ पहुंचोगे तो मुझे एक कॉल जरूर करना। जिनो को जिना के होमरूम टीचर से मिला था। वो अपने कपड़ों को देखता है। वो समझ जाते हैं कि उसे कुछ अच्छे कपड़े पहन के जाना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि जिनो एक बैंक में अपना डेबिट कार्ड और बैंक अकाउंट अपडेट करने आया होता है। बैंक की एक एम्प्लॉय जिनो का बैंक अकाउंट अपडेट कर देती है। तभी वो जिनो के अकाउंट में 1.4 बिलियन वॉन को देख के शॉक हो जाती है। वो जिनो से पूछती है कि तुम काम क्या करते हो? जिनो बताते कि मैं एक हंटर हूँ। बैंक एम्प्लॉय को पता होता है कि हंटर अच्छा खासा कमा लेते हैं। वो सोच रहे होती कि जिनो कोई हाई रैंक का हंटर होगा। तभी मौके पे चौका मारते हैं। वो बैंक एम्प्लॉय जिनो को अपने बैंक में न्यू इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने को कहती है, पर जिनो तुरंत मना कर देता है। जिनो के स्कूल आ जाता है। जिनो को देख के जिन्हा अलग ही मुंह बना लेती है। वो जिनो से कहती कि तुम कौन हो? तुमने असली जिनो के साथ क्या किया? जिनो से पूछता है कि क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा? जिना कहती है मुझे कोई आइडिया नहीं, कोई इतना कैसे चेंज हो सकता है? जिनो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे होमरूम टीचर से मिला था, क्या मुझे कोई स्लाइड के साथ ट्रैक सूट को पहनना चाहिए था? फिर जिना जिनो को होमरूम टीचर के पास ले जा रही होती है। सारी लड़कियां जिनो को देख के शॉक हो रही थी। तभी जिना जिनो से कहती है कि तुम तो काफी पॉपुलर हो और देखा जाए तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, क्या मैं इधर किसी के साथ तुम्हारी सेटिंग करा दूं? लेकिन जिनो उसे गाल पकड़ के खींचता है और उसे चुप करा देता है। आगे वो जिन्हा के होमरूम टीचर से मिलता है। जिन्हा के होमरूम टीचर जिनो से कहती कि मुझे नहीं पता था कि जिना का भाई इतना हैंडसम है। जिनो मन में कह रहा होता है कि वो भी इस स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है, पर वो इनसे पहली बार मिल रहा है। आगे वो टीचर जिनो को बताती है कि जिना के ग्रेड्स काफी अच्छे हैं, वो जिम कीपिंग बहुत अच्छी है, तो तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे उसके फ्यूचर की भी कोई चिंता नहीं है। तुम्हें तो जिना का बोल पता ही होगा, उसे स्कूल के मेडिकल को अटेंड करना है। जिनो कहता है कि हाँ मुझे पता है। आगे टीचर बताते हैं कि जिना के प्रैक्टिकल स्कोर, ग्रेड, रिपोर्ट कार्ड सब कुछ एक्सीलेंट है। वो अपने गोल को हासिल भी कर सकती है, फिर भी उस पर कुछ ज्यादा प्रेशर मत डालना। जिनो कहता है मैं समझ गया। टीचर जिनो से कहते हैं कि तुम एक हंटर हो ना, अगर जिनो अवेक हो जाए तो तुम क्या उसे हंटर बनने दोगे? जिनो कहता है बिल्कुल भी नहीं। टीचर कहती है कि मैं समझ गई, मैंने तुमसे ये इसलिए पूछा क्योंकि एक स्टूडेंट स्कूल छोड़ना चाहती है क्योंकि वो अवेक हो गई है और वो कुछ से स्कूल में नहीं आ रही। अगर ऐसे चलता रहा तो स्कूल को उस पर एक्शन लेना होगा। अगर वो हंटर भी बन गई तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसे अपना ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करना चाहिए। जिनो उसे पूछ रहा होता है कि उसके रैंक क्या है। टीचर बताती कि मुझे हंटर के बारे में कुछ खास तो पता नहीं, लेकिन जितना मैंने सुना है उसका रैंक सबसे लोएस्ट है। जिनो समझ जाते हैं कि उसका रैंक ई है और जिनो खुद भी एक ई रैंक हंटर रह चुका है, तो वह समझ जाता है कि उससे मरने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। टीचर जिनो से कहती है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो तुम क्या एक काम करोगे? वैसे वो जिना की एक फ्रेंड है, तो क्या तुम उसको कम से कम स्कूल फिनिश करने के लिए मनाओगे? जिनो उनसे कहता है कि क्या वो जिना की फ्रेंड है? टीचर कहती है हाँ, उसका नाम है हान सोंगी। फिर हमें इवनिंग में दिखा दे जहाँ जिनो एक अपार्टमेंट के नीचे आकर खड़ा था। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कोई और नहीं बल्कि सोंगी होती है। सोंगी जिनो से कह रही होती है कि मिस्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या आप वही हंटर हो जिसे टीचर ने मुझसे बात करने के लिए कहा था? जिनो सोंगी को उसकी और जिना की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानती हो? क्या तुम इस लड़की की फ्रेंड हो? सोंगी कहती है कि हाँ, ये तो जिना है। क्या उसके बड़े भाई है? मैं आपसे मिलने हॉस्पिटल में आई थी जब आप एडमिट थे। अब मुझे सब समझ आ रहा है, आप मेरे होमरूम टीचर को कैसे जानते हो? क्योंकि आप जिना के बड़े भाई हो। जिनो उसे कहता है कि वैसे हमारे कुछ ज्यादा जान पहचान नहीं है। फिर जिनो उसे डंजन के बारे में बताने लगता है। रेगुलर अटैक मैजिक बिस्ट पे काम नहीं करते, तुम्हारे पास एक हथियार होना चाहिए, पर तुमने हथियार भी ले लिया तो वो ज्यादा नहीं टिकेगा, तुम्हें बार बार उन्हें खरीदना होगा। इसलिए ई रैंक हंटर को प्रॉफिट कमाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। क्या तुम बिना हथियार लड़ने के बारे में सोच रहे हो? ये मत कहना कि तुम बस पैसे कमाने के लिए हंटर बनना चाहती हो। लेकिन सौम्य जिनो से कह रही होती है कि आप यहाँ पे मुझे लेक्चर देने आ रहे हो तो इसके बारे में भूल जाओ, आप भी तो मेरी तरह एक ई रैंक हंटर हो। जिनो मन में कह रहा होता है कि मुझे पता था कि ये लड़की जिद्दी होगी। खैर मैं भी तो ऐसा ही था। वो उसे कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ क्विट करने के लिए मनाने वाला नहीं हूँ। जिनो मन में कहता है जब तक तुम उस खतरनाक दुनिया को अपनी आंखों से नहीं देखोगी तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आने वाला। सौम्य कहने लगते है कि तो आप यहाँ पे क्यों आए हो? जिनो उससे कहता है कि मैं तुम्हें ग्रेट हंटर बनाने वाला हूँ। फिर हमें एयरपोर्ट को दिखा दे जो होंग डाउन को आया होता है। उसका वेलकम करने जिनचुल भी आया था। डाउन से जिनचुल से कहता है कि हंटर को मुझसे क्या काम, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? वैसे तुम्हें देख के मुझे अच्छा ही लगा है। जिनचुल उसे कहता है नॉर्मल सी बात है, एक एस रैंक का हंटर कोरिया में आया है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे सर्विलियंस डिवीजन टीम को पहले से ही पता चल गई थी। डोसो से कहता है कि क्या सर्विलियंस टीम तुम अभी भी उस बुड्ढे चेयरमैन बोबोन के लिए काम करते हो? तुम उसके राइट हैंड हो ना? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उस बुड्ढे की बैंड बजा के खुद राज करता। जिनचू उसे कहता है कि आप यहाँ पे कब तक रुकने वाले हो? डोसो उसे कहता है कि मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं रुकने वाला, जैसे मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जिनचू उसे कहता है कि आपका काम ए रैंक की जिन्हो और डी रैंक की जिन्हो से तो नहीं है। डोंगसो से कहता है कि मुझे सर्विलेंस एजेंट से यही उम्मीद थी, तुम्हें पता होने के बाद भी तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या तुम मुझे रोकोगे? जिनचुल कहता है कि मैं तो बस अपना काम कर रहा था सर। तभी वो पीछे से 2 लो रैंक के हंटर को जाते हुए देखता है। डोंगसो जिनचुल से
कह रहा होता है कि मुझे तो हमेशा से ही पसंद थे। स्कैवेंजर गिल्ड को ज्वाइन करने के बारे में क्या सोचते हो? हम तुम्हें उस बुड्ढे से अच्छा पे करेंगे। जिनचुल मन में बोल रहा होता है कि हंटर को डोंगसो और उसके बड़े भाई पे पहले से ही शक था। जैसे लिजर्ड अपने खुद की पूंछ को काटती है, वैसे ही इनका बड़ा भाई और ये हंटर्स को मार डालते थे, लेकिन कुछ भी सबूत न मिलने के कारण हम कुछ भी नहीं कर पाए थे। अगली सीन में हम देखते हैं कि जिनो सोंगी को व्हाइट टाइगर गिल्ड के ट्रेनिंग गेट जो न्यू हंटर्स के लिए है उसके पास लेके आया था, जिसका इंतजाम जिनो के रिक्वेस्ट मिस्टर आम ने किया था, जो कि व्हाइट गिल्ड टाइगर के सेकंड डिवीजन के चीफ्स थे। पहले ये सभी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं। मिस्टर ऑन को इराक हंटर सोंगी से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन तब उसे याद आता है कि जिनो भी तो एक इराक हंटर है, इसलिए वो सीधे अभी कंक्लूजन पे नहीं आता। उसे लग रहा होता है कि जिनो व्हाइट टाइगर गिल्ड में इंटरेस्टेड है। मिस्टर ऑन बता रहे होते कि इस जगह पे काफी ज्यादा गेट ओपन होते रहते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहते, लेकिन ये आरजे के सी रैंक का गेट भी ओपन हुआ है, जो इनके लिए अभी फिलहाल के लिए ट्रेनिंग के लिए बेस्ट है। तब यहाँ पे एक फुल आर्मर में बंदा आता है। वो कहता है कि ऑलरेडी 9 बज चुकी है, बातें बंद करो और अंदर चलो। जिनो कहता है कि ये कौन है? मिस्टर ऑन बताते कि ये हमारा न्यू ए रैंक हंटर है, जो कि एक टैंक है। जब हमने आप यहाँ पे आ रहे इसके बारे में उसको बताया तो वो इससे थोड़ा सा नाराज हो गया है। उसको लगता है कि हम किसी ट्रिप पे जा रहे हैं। उसका नाम किम चुल है और वो आज की स्ट्राइक स्क्वाड को लीड करने वाला है। आज की स्ट्राइक स्क्वाड में एक ए रैंक, 7 बी रैंक और 4 सी रैंक के हंटर्स है, जो कि टोटल 12 मेंबर्स है। मैं जानता हूँ कि ए रैंक और बी रैंक हंटर्स सी गेट के लिए ज्यादा ही है, माना कि उनके रैंक ज्यादा है, लेकिन वो न्यू हंटर्स है। जिनो कहता है फिर भी ए रैंक और बी रैंक कुछ ज्यादा ही हो गए। वो मन में सोचता है कि इस रेट से कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इससे सॉन्ग को जरूर पता चलेगा कि हाई रैंक के हंटर के सामने ई रैंक कुछ भी नहीं कर पाते। आगे वो डंजर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही जिनो अंदर जाने लगता है उसे अजीब सा फील होता है और हम देखते हैं कि डंजर पूरा का पूरा रेड कलर में बदल जाता है। जिनो को खतरा सेंस होता है। वो समझ जाता है कि उनको यहाँ से जल्दी से जल्द निकलना होगा। वो बाहर आने की कोशिश करता है पर नहीं आ पाता। वो जाते समय मिस्टर आ से कहता है कि मेन स्ट्राइक को जल्द से जल्द प्रोटेक्ट करे। हान भी समझ जाते हैं कि अभी मेन स्ट्राइक को कॉल करने से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए वो सीधा वाइल्ड गिल्ड के मास्टर को ही कॉल लगा देते हैं। मिस्टर आन मास्टर से कहते हैं कि एक सी रैंक का गेट अचानक से रेड गेट में बदल गया। ये सुनने के बाद व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर एस रैंक का हंटर बेक युनोवा खुद आ रहे होते हैं। आगे में एक बार सर डोंगसो और जिंजर को दिखाते हैं। डोंगसो जिंजर से पूछता है कि मेरे भाई के अंतिम संस्कार का क्या हुआ? जिंजर बताता है कि दुर्भाग्य से उसकी बॉडी नहीं मिली, क्या आप उसकी कब्र से मिलना चाहते हैं? डोंगसो कहता है कि नहीं, जो मर चुका है मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं जो बाकी कचरा बचा हुआ है उसमें इंटरेस्टेड हूँ। जिंजर पूछता है कि तो मैं आपको कहाँ पे छोड़ू? डोंगसो कहता है औखा डंजन के पास, मुझे उन बेवकूफों को ढूंढना है, अगर वो हंटर है तो वही मिलेगी। जिंजर कहता है कि कोरिया में तो काफी तरह के गेट्स है, तो आप उनको कैसे ढूंढोगे? डोंगसो अपने मोबाइल में देखता है और उसे पता चल जाता है कि ई रैंक का हंटर जिनो अभी अभी किसी डंजन में गया है। डोंगसो जिंजर से कहता है कि डंजन का रूल्स बाहर की सोसाइटी से अलग है, तुम समझ गए ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर मैं उसे डंजन के अंदर दफनाऊं या नहीं ये मेरी चॉइस होगी, तुम बस अपने काम पे ध्यान दो। जिंजर कहता है कि मैं समझ गया सर। हमें जिनो और बाकी हंटर्स को दिखा दे जो अलग ही डायमेंशन में आ जाते हैं, जिधर हर तरफ बर्फ थी। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो लोग कहाँ पर आए हैं और गेट भी गायब हो जाता है। जिनो को फिलहाल यहाँ पे कोई गड़बड़ तो महसूस नहीं होती। सॉन्ग जिनो से पूछ रहे होती है कुछ तो गलत हुआ है ना, तभी उस पे कोई बर्फ के तीर से हमला कर देता है। जिनो उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है, लेकिन दूसरे एक मेंबर के सिर पे वो बर्फ का तिल लग जाता है और इनको पता चल जाता है कि इन पे आइस एल्व्स ने हमला किया है। जिनो उनकी प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाया था क्योंकि वो काफी दूर थे। जिनका भी ऐसे वाले मॉन्स्टर से पहली बार पाला पड़ा है वो उन्हें आइस एल्व्स कहते हैं, पर एक्चुअली जो हंटर से पहले से लड़ चुके हैं वो इन्हें आइस लेयर कहते हैं। ये चुपके से अपने दुश्मन पर वार करते हैं। फिर हमें बेक यूनू को दिखाते हैं जो डंजन के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर वो गेट बंद हो चुका था। वो ऑन से पूछ रहा था कि ये तो सी रैंक का गेट होना चाहिए था। ऑन कहता कि हाँ सर, ये सी रैंक का ही गेट था। बेक कहता है कि क्या तुमने एसोसिएशन से कंफर्म नहीं किया था? ऑन कहता है कि हाँ किया था सर, वो भी बार बार सी रैंक ही कह रहे थे। फिर हमें पता चलता है कि जो रेड कलर के गेट होते हैं वो सिर्फ हाई रैंक के डंजन में ही देखे जाते हैं। बेक को यकीन होता है कि ये गेट कम से कम बी या उससे ज्यादा रैंक का है। ऑन कहता है कि हम इसे फिर से मानोमीटर से मेजर करें। बेक कहता है कि गेट पहले से ही रेड हो गया, हम इसे मानोमीटर की वेव एमिट नहीं करेगा, तो इसे मेजर करना इम्पॉसिबल है। इसकी वजह से हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं कि हम कैसे पता करें कि ये गेट किस रैंक का है। मुझे बताओ कि गेट के अंदर कितने हंटर गए हैं और उनकी रैंक क्या है? ऑन बताता है सारे मिला के 12 हंटर है, जिनमें से एक ए रैंक का हंटर है जिसका नाम चुल है और वो लीडर है, बाकी उसके साथ साथ बी रैंक हंटर से। बेक मन में सोच रहा होता है कि ये गेट पक्का बी या ए रैंक का ही होगा। अगर ये एस रैंक का होता तो पूरे देश को इमरजेंसी सिचुएशन में डाल देता। आगे वो सभी को पता था कि अगर ये गेट बी रैंक का होगा तो कम से कम 3 या उससे ज्यादा ए रैंक हंटर चाहिए। अगर गेट ए रैंक का होगा तो 1 या उससे ज्यादा एस रैंक हंटर या फिर 10 ए रैंक हंटर होने चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर ये गेट ए या फिर उससे ज्यादा रैंक का होगा तो उनके बचने के कोई चांस नहीं है। किस्मत अच्छी हुई थे ए और बी रैंक के कुछ हंटर बच सकते हैं। तभी ऑन कहता है कि एक और पर्सन गेट के अंदर गया है जिसपे मेरी फुजनों से नजर है। बेक कहता है कि क्या एक हंटर जिसपे तुम नजर रखे हो, कौन है वो, उसकी रैंक क्या है, ए या बी? लेकिन ऑन अपने मुंडी हिला के नहीं कहता है। बेक खुशी से कह रहा है क्या तुम कहना चाहते हो वो एक एस रैंक का हंटर है जो हमारे न्यू हंटर के साथ गया है? ऑन बेक से कहता है कि नहीं सर, वो एक ई रैंक का हंटर है। फिर हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ जिनो समझ जाता है कि वो जो एल्फ स्लेयर है ना वो पहले
कॉम्सर हंटर पे वार कर रहे हैं। जिन्हों मन में कह रहा होता है कि अगर वो यहाँ पे 2 महीने पहले आता तो इनके जो तीर है ना वो उसको लग सकते थे। आगे वो कह रहा होता है कि तुमको तो मैं अपने हाथों से ही मारूंगा। तभी किमचुल कहता है कि तुम लोग में से शायद किसी ने अब तक नोटिस नहीं किया होगा, पर फिलहाल हम एक रेड गेट के अंदर है। इसका मतलब है कि कोई भी इस डंजन के अंदर नहीं आ सकता। ये गेट तभी ओपन होगा जब हम सारे मर जाए या फिर डंजन ब्रेक हो जाए। सॉन्ग जिन्हों से पूछ रहे हो कि मिस्टर ये रेड गेट क्या होता है। जिन्हों बताता है कि ये एक स्पेशल गेट है जो दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट है, जिससे कोई इसके अंदर अपना पैर रखता है उसका मार वाली दुनिया से कनेक्शन कट हो जाता है। इससे भाग नहीं सकते जब तक डंजन के बॉस को आना ना दे या फिर डंजन ब्रेक ना हो जाए। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो यहाँ पे हम सब आप फंस चुके हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड कल आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और देखने के लिए थैंक यू सो मच। सायोनारा।